और स्पेशल रिपोर्ट में हम पहली रिपोर्ट में बात करेंगे विवादों के चमत्कार में। जी हां, जी हां, विवादों में चमत्कार। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश से जुड़ा विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में कथा छोड़कर आने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि गुरु जी के जन्मदिन के कारण सभी जगहों की कथा से दो दिन कम कर दिए गए थे, इसीलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम किए गए। बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा पर महाराष्ट्र की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी थी। दावा है कि इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा बीच में ही छोड़कर नागपुर से छतरपुर चले आए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आभा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने लगाए हैं आरोप। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अंधविश्वास फैलाने का लगाया आरोप। बागेश्वर धाम सरकार ने दी सफाई, किया पलटवार। कहा हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। छतरपुर के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कारों के लिए पिछले कुछ समय में चर्चा में है। भक्तों पर उनका जबरदस्त जादू है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि वे नागपुर में 7 दिन तक लगातार कथा करते रहे। इस बीच 2 दिन दिव्य दरबार भी लगाया, तब किसी ने कोई चुनौती नहीं दी। लेकिन जैसे ही वे कथा से वापस लौटे तो सनातन धर्म विरोधियों ने ये दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि वो कथा छोड़कर भाग गए। उधर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आरोप है कि बागेश्वर धाम के महाराज ने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए हम उन पर जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग करते हैं। इस पर बागेश्वर धाम सरकार ने जवाब दिया कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने रायपुर में कहा कि हनुमान जी की पूजा करना अंधश्रद्धा है, तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज अपनी रामकथा और दिव्य दरबार को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। इससे पहले कई बार विवादित बयानों या प्रवचनों के कारण भी वे चर्चा में रहे हैं। छतरपुर के गांव गढ़ा में वे दिव्य दरबार लगाते हैं। बताया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र के दादा निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचनों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। उनके दर्शन के लिए मध्य प्रदेश और यूपी के कई सियासी दलों के नेता भी दरबार में आते रहते हैं। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में बड़ी भीड़ जुटती है। प्रशंसकों का दावा है कि पंडित धीरेन्द्र दरबार में किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं। उसके आने से पहले व्यक्ति का नाम, पता एक पर्ची पर लिख देते हैं। बागेश्वर धाम महाराज की इस विशेषता या चमत्कार से लोग उनके प्रशंसक बनते जाते हैं। बागेश्वर धाम एक चमत्कारी धाम है। बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है, जिससे महाराज बड़ी से बड़ी समस्या, दुख और पीड़ा आसानी से भक्तजनों को दूर कर देते हैं। इसके पीछे कहा जाता है कि कठोर परिश्रम ही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।